गेम को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। यस सर। क्या मुझे स्क्रीन शेयर मिल सकता है? थैंक यू। आई विल आस्क हिम। ओके, कितना प्यारा गेम खेला है तुमने, मजा आ गया। ओके, चलो देख लेते हैं, इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। देखो, गेम में मिस्टेक्स होता है लेकिन हम लोग उसको कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट, और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। नाइट F3, पॉन D5, पॉन D4, नाइट F6, G3। देखो, प्रिंसिपल की बातें करें, दिस इज नॉट द करेक्ट, बट असल में ऐसा सही है नहीं है, ये ओपनिंग है। 100% कैटल ओपनिंग जा सकता है, किंग्स इंडियन अटैक जा सकता है। E6, बिशप G2, C5, C3। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम जो ओपनिंग सेटअप कर चुके हो वो है लाइट स्क्वायर ओरिएंटेड थ्रो, मतलब तुम्हारी जो बिशप है G2 में, इसको लेकर ये ओपनिंग बना है। तो मतलब तुम्हें किसी भी हालत पे हो, ये डायगोनल के ऊपर खेलना है, लाइट स्क्वायर के ऊपर खेलना है। आ रहा है समझ में? यस तो सर। इसीलिए तुम कोशिश करोगे कि ये डायगोनल कैसे खुल जाए, क्योंकि बीच में एक पॉन पड़ा है। So that is why in this position the best move is C4. Put pressure on the D5 pawn। और तुम चाहते हो कि ये डायगोनल खुल जाए, चाहते हो कि नहीं, बताओ? यस सर, चाहती हूँ। हाँ चाहते, करेक्ट। C5 तो कभी हो नहीं पाता। करोगे, हो जाएगी, ठीक है। C3, नाइट C6, कैसल, B6। ये B6 जब जब मैं देखा ना, मुझे बहुत खुश हुआ कि ये और भी वीक हो गया, और भी वीक हो गया। क्या खेलेंगे हम लोग? तो बताओ 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 बताओ। प्रिंसिपल ऑफ अटैक, प्रिंसिपल ऑफ सेंटर। ऐसा कोई ऐसा कोई नहीं फोर। क्वीन ए4 में थोड़ा सा, हाँ प्रिंसिपल अटैक हो रहा है, लेकिन बिशप D7 ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देन नाइट D4 थ्रेट आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अटैक है, लेकिन ये ठीक तरह से अटैक नहीं हो रहा है। उल्टे प्रिंसिपल। उल्टा हमारे ऊपर भर पड़े। सर प्रिंसिपल उल्टा अटैक। उल्टा अटैक, करेक्ट। अरे भाई, हाँ, ये अच्छा निकला, प्रिंसिपल ऑफ उल्टा अटैक। एनीवेज, तो हम लोग क्या खेल सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेंटर, प्रिंसिपल अटैक, ये B6 देकर डायगोनल वीक कर दिया, एंड ये बिशप के थ्रू हम लोग खेलेंगे C4। ग्रेट मूव। C4 देने से सेंटर पे अटैक हो रहा है, साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी होंगे, क्योंकि अब नाइट C पे जाके और भी प्रेशर क्रिएट करेगा D5 पे। है ना बहुत ही आसान मूव, क्योंकि वो तो कैप्चर नहीं कर पाएगा। कैप्चर जब भी करेगा, तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, अब तुम इसको लेकर बहुत कुछ कर सकते हो। इवन तुम नाइट E5 भी खेल सकते हो, नाइट A3 भी खेल सकते हो, इवन नाइट A3 एंड देन नाइट कैप्चर C4। बहुत कुछ है, मतलब ये खुल गया, मतलब ऑलमोस्ट डन। ये ओपनिंग का जो मोटो था वो डन हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए, तुमने खेला है बिशप G5। ओके, आई लाइक दैट प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पीस एक्टिविटी। H6। अच्छा, प्रिंसिपल पे कहा है कि तुम्हें बिशप को वापस, मतलब शुड वी मूव बैक आवर पीसेस इफ वी हैव अनदर चॉइस, अगर चॉइस हो, इफ यू हैव सम चॉइसेस। तुमने क्या किया इसमें, दिया, क्या किया? बिशप को पीछे ले आए, बट प्रिंसिपल ये कहता है कि तुम पीसेस को पीछे ले आओ, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो कुछ। सर कहता है कि नहीं कहता है? हम्म। सर प्रिंसिपल कहता है कि नहीं कहता है? प्रिंसिपल कहते हैं। सर क्यों?
क्योंकि अगर हम लोग बोर्ड के बीच में से, कहा गया, बोर्ड के बीच में से अगर लाइन एक खींचते हैं इस तरह से, तो अगर तुम्हें ओपोनेंट को चेकमेट करने हो, अटैक करने हो, कुछ भी करने हो, तो तुम्हें ये लाइन क्रॉस करना पड़ता है पीसेस को लेकर। तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पीस वापस आ जाए उस उधर टेरिटरी के पास से तुम्हारे टेरिटरी के अंदर। तुम ये चाहते, तुम चाहते हो कि टेरिटरी पे घुसना चाहते, तो इसलिए तुम जो बिशप को वापस ले आए इधर, तो ये सही मूव नहीं था दिया, क्योंकि तुम बैक मूव दे रहे हो, जिसके जिसके कारण उतना एक्टिविटी नहीं आ रहा है। इसलिए इसमें अच्छे मूव होंगे सिंपल टेक कर दो। एंड द आइडिया इज आफ्टर क्वीन टेक्स F6, वो जो मैंने बोला था, इस डायगोनल को हमें वीक बनाना है, इस डायगोनल को खुलना है। अब C4 काम पे नहीं है, क्योंकि D4 पॉइंट के थोड़ा सा प्रेशर आ चुका है, मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन आ चुका है, सो यू कैन नॉट कैप्चर द पॉन एनी मोर। सो इंस्टेड, और कैसे कर सकते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सेंटर। ये सारे आइडियाज दिमाग में रखना, याद रखना, बहुत ही क्रिटिकल आइडिया है। हम लोग जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं पॉन, बहुत ही मामूली चीज है, मतलब बहुत ही टेम्पोररी, बहुत ही टेम्पोररी, टेम्पररी मतलब? जो परमानेंट नहीं। टेम्पररी है मतलब जो परमानेंट है वो चेंज हो जाएगी। डी टेक C4 एंड देन वी प्ले नाइट F2। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। बहुत अच्छा। तो फिर क्यों नहीं दिया तुमने? प्रिंसिपल वायलेट मत करो, कोई बात सर नहीं। पायलट, सर पायलट मतलब, सर सबको आता है, मैं तो पूछूंगी आपसे आज। वायलेट, अच्छा, वो ऑरेंज वायलेट नहीं है, मतलब वो कलर नहीं। ये वायलेशन, वायलेट मतलब वायलेशन, वायलेशन मतलब, वायलेट मतलब? अच्छा वायलेशन का क्या बोल हिंदी में, मतलब कानून तोड़ना। सर कानून मत तोड़ना, अच्छा ऐसा क्यों? कानून हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये गाइड क्यों? है, ये जो प्रिंसिपल्स है कानून है, सर इसके इसलिए क्यों? इसको प्रिंसिपल्स कहते हैं। कानून हम लोग नहीं तोड़ सकते, वी शुड फॉलो द कानून, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स। हमें तोड़ना नहीं है, हमें स्टिकी रहना है, हमें उससे जुड़ा रहना है। जो प्रिंसिपल्स कहते हैं वो हमको फॉलो करनी है। अगर प्रिंसिपल्स कहते हैं कि पीस को पीछे मत ले जाओ, अगर ऑप्शन नहीं वो अलग है, अगर ऑप्शन है पीस को पीछे मत ले जाओ, जो तुमने तुमने किया है बिशप D2 में जाके, ये वायलेट कर दिया तुमने, कानून तोड़ा तुमने। तुम्हें जाना चाहिए फॉरवर्ड, कैप्चर करो, एंड द आइडिया इज लाइक टेकिंग द डिफेंडर फ्रॉम द E4 स्क्वायर, एंड देन तुम अपने फिर से वो जो मैंने कहा था, इसको बाद तुम खेल सकते हो, क्योंकि अभी भी सेंटर पे है। यस सर। बिशप टू D2, बिशप टू D6, फिर से तुम्हारे पास ऑप्शन है, फिर से ये डायगोनल मुझे चाहिए किसी भी हालत। अगर D-Tech C4 हुआ, Knight E5, और भी प्रेशर है कि नहीं? Yes, sir, sir, it is a brilliant. Sir, it is a brilliant move. अगर Not C-Tech D4 हुआ, तो we can capture the D5 pawn first, C-Tech D5, वो E-Tech D5, and we have a now very very sweet tactics. Knight takes D4, Knight takes D4, Queen A4, Bishop D7, Queen takes D4, एंड सारे ये D5 पॉन हो चुका है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड पॉन तो जानते हो क्या चीज है, ये आइसोलेटेड बन चुका है। एंड तुम्हारे बिशप के ऊपर प्रेशर, बिशप के साथ अब नाइट भी आएंगे, रूक भी आएंगे, खेल खत्म। yes, sir. तुमने खेला है क्वीन C2, G5, E3, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कर सकते हैं, नाइट A3 तुम कह सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देन नाइट टू B5। ये एक अच्छी किस्म का मूव हो सकता था। यद्यपि इसमें सबसे बढ़िया होता है कि C4 कैसे भी चाहो लॉन्च करने की कोशिश करो, इवन यू कैन प्ले C4 राइट नाउ, इवन यू कैन प्ले नाइट E5 ऑल्सो, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अटैक,
The idea is if knight takes c5, pawn takes c5, bishop takes c5, f4. Principle of attack. G takes f4, bishop takes f4. Bishop takes f4, rook takes f4, 100% playable. But better would be to play queen f4 check. I know this move was quite difficult to find. Quite difficult. Queen to d7. Sorry, queen to d7 and queen takes f4. Put pressure. Knight के ऊपर pressure again. For example, knight g8 and again c4. Yes, sir, but sir, how to make these positions in the game? I never find an idea of doing this. प्रिंसिपल ऑफ अटैक सोचो, अटैक सोचो, अटैक सोचो, सिंपल अटैक सोचो. देखो 95 मतलब किसी भी हालात में ये सारे मूवमेंट, ये सारे है ना कुछ पैटर्न की तरफ ये भी है. हमेशा ऐसा नहीं कि तुम्हें ये दिखे. प्लेयर क्या होता है, इतने गेम इतने एक्सपीरियंस आता है कि उसको कुछ रेडीमेड प्लान मिल जाता है, रेडीमेड पैटर्न. तो ये जो पैटर्न तुम देख पा रहे हो इस थ्रू हो रहा है कि किंग अभी भी सेंटर पे है, ये डायगोनल है एंड यू वांट टू ओपन अप, देन f4. ये सब पैटर्न के थ्रू हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स ये दिमाग में तुम रखोगे कि अटैकिंग प्रिंसिपल ऑफ अटैक कैसे करें. ऑलवेज लुक फॉर अटैकिंग मूव्स. क्लियर है. धीरे धीरे हो जाएंगे, चिंता मत करो. तो गेम पे कुछ इस तरह से हुआ था. तुमने e3 खेला था, g4, knight h4, h5, a3. What is the principle? So my idea was to develop the knight and to play b4 and then, but then the position got stuck all. मैंने कुछ Stuck at प्रिंसिपल कहा था. तुम प्रिंसिपल क्यों फॉलो नहीं करते? प्रिंसिपल ऑफ अटैक. d capture c5. The idea, b capture c5, c4. Principle of attack. And also knight can jump here, put pressure. Also bishop can jump here, put pressure. लेकिन ए थे तुम मुझे प्रिंसिपल बताओ. तुम मुझे आइडिया बता रहे हो, प्रिंसिपल बताओ. प्रिंसिपल नहीं है. डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो आइडिया a3 बिफोर कर रहे हो, बट ये भी क्वेश्चन करिए कि एक प्रिंसिपल ऑफ अटैक हो रहा है, कुछ प्रिंसिपल है बिफोर तुम खेलना चाहते हो. बट ये जो पोजीशन है ना, इसमें तुम स्लो मत खेलो क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक का किंग बहुत ही बुरी पोजीशन पे है. सो यू शुड टेक द एडवांटेज इमीडिएटली. अब जब किंग सेंटर पे रहता है, वी शुड ट्राई टू मेक ओपन फाइल. हम लोग ओपन फाइल क्रिएट करेंगे. a3 b5 b4 c4. प्रिंसिपल ऑफ बैकवर्ड मूव्स नहीं है. तुम इसको किससे बैक कर रहे हो? क्या ये प्रिंसिपल पे है? प्रिंसिपल ऑफ अटैक बताओ. knight and time. प्रिंसिपल ऑफ अटैक बताओ मुझे. The bishop. तुम अभी बता सकते हो, मैं बोल रहा हूँ. प्रिंसिपल ऑफ अटैक बताओ. So there are two moves, a4 गुड. एंड and e4. 100% ये दो मूव टॉप मूव है. देखा कितना आसान है. खेला क्यों नहीं? a4 ब्यूटीफुल. अब वो a6 नहीं खेल सकता जो वो खेलना चाहते, क्योंकि ये पीन है. एंड वो अगर कैप्चर करेगा क्वीन f4 एंड सडनली प्रेशर आ चुका है सबके ऊपर. ये आइसोलेटेड पॉन बन चुका है. लेटर यू कैन पुट प्रेशर ऑन दिस पॉन. ये बी पॉन एक फ्री मूवमेंट हो चुका है बी पॉन का. एंड e4 अगर दे तो वो भी सेंटर प्रिंसिपल ऑफ सेंटर, प्रिंसिपल ऑफ अटैक, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बहुत कुछ हो रहा है. मतलब डेवलपमेंट मतलब बिशप ऑफ g5 पे जा सकता है. ब्यूटीफुल स्क्वायर फॉर द बिशप. वो इसलिए कैप्चर अगर करेगा देन वी शुड नॉट कैप्चर. इंस्टेड यू कैन प्ले बिशप g5 फर्स्ट एंड देन कैप्चर. मैं चाहता हूँ कि ये पिन. बिशप e7, बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, क्वीन टेक्स e4. लुक एट दिस ह्यूज प्रेशर. बिशप d7 वगैरह कुछ खेलेंगे एंड देन तुम a4 खेल सकते. नो प्रॉब्लम. It is very nice position. So it's तुम्हारे just हाथों पे. like a wow.
It's just a wow. So beautiful, so elegant. बिशप E1, किंग E7। अब मुझे मुझे नहीं पता वो प्रिंसिपल ऑफ किंग डेवलपमेंट। तो किंग कहाँ E7 प्रिंसिपल आ रहा है आज? वो अप्लाई कर रहा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ किंग डेवलपमेंट। नाइट D2, E5, डी टेक C5। इफ इवन तुम E4 भी खेल सकते हो, करो सेंटर ओपन करो, करने दो, हो जाए सेंटर ओपन एकदम खत्म। करो सेंटर ओपन, करो, हाँ, वेरी गुड। और भी आगे आ रहा है। पीछे क्यों ले है? क्योंकि H4। अटैक, अटैक, प्रिंसिपल ऑफ अटैक। वो क्या देंगे? नाइट D3, नाइट D4 चेक, किंग के दिया जाए, नाइट D7, प्रिंसिपल ऑफ अटैक। कैसा लग रहा है? पीस तो चला गया ब्लैक, और उसका कुछ नहीं है, एक नाइट है। वो क्या करेगा? कम से कम वो एक बिशप कैप्चर करेगा, और क्या, और कुछ नहीं कर सकता। ये नाइट है तो सही, लेकिन कुछ काम की नहीं है इस वजह से। प्रॉब्लम नहीं है, इस नाइट को लेकर कोई टेंशन नहीं है, तो वो रहने दो उसको। अब मैं एक पीस ले लूंगी इसमें से। यस सर। तो दिया, और वो तो गेम अभी खत्म हो गया नाइट H4 के बाद। एनीवे, बट ऑलरेडी लॉस्ट। तो फिर अच्छे खिलाए तुमने, लेकिन तुमने देखा कितनी जगहों पे तुमने प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं किए। इवन कुछ जगहों में तुम प्रिंसिपल वायलेट भी किए, मतलब कानून भी तोड़ा, प्रिंसिपल तोड़ा है। ठीक है। यस सर। Sir, is there is not hot? Sir, is there is not cold there? कहाँ पे? Sir, where you are living? इधर क्या है? Sir, is there is not cold there? Because you are wearing half in this was winter. नहीं, मतलब है, कम ज्यादा हो रहा है, मतलब टास्क 11 इधर क्यों है? हाँ, एनीवे मैं ढूंढ रहा था, मुझे HW पे क्या दूं। एनीवे, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल याद रख के खेलो, और हमेशा तुम्हारी जो मूव सोच रहे हो, जैसे नॉर्मल सोचते हो, जो जो है सभी अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं वो छोड़ दो, अब प्रिंसिपल ही देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। जो है वो रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी फॉलो किया करो। क्योंकि हर एक जब मूव तुम्हारे कंसिडरेशन में आ रहा है, एक कैंडिडेट आ रहा है, एक क्वेश्चन करना कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। अगर तुम आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कुछ गड़बड़ है। जब मैं A3 बोला था, A3 कहा गया, तुम मुझे प्रिंसिपल नहीं बता सकते ये किस तरह से प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन नहीं। डेवलपमेंट कहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ अटैक कभी नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम फिक्सिबिलिटी कभी भी नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सेंटर नहीं। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन नहीं, प्रिंसिपल ही नहीं है। तो ये मूव कंसिडर में हम लोग अभी नहीं ले आएंगे। हम लोग ऐसे मूव ढूंढेंगे जो कि एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है एंड उसके साथ साथ मुझे एक्टिविटी देते हैं। E4 बहुत ही एक अच्छी मूव है। प्रिंसिपल ऑफ अटैक, प्रिंसिपल ऑफ सेंटर, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अटैक, सेंटर, किंग सेंटर पे है। मैं लाइन ओपन करना चाहता हूँ, दैट मेक सेंस, है कि नहीं? Yes sir. बट यू शुड नॉट प्ले दैट। ध्यान से देखो, Yes sir. मैंने मूव बोला मतलब ये नहीं वो मूव भी तुम खेलोगे।
मानो तुमने E4 कंसीडर पे ले आए, इसका मतलब ये नहीं वो मूव अब तुम खेलने वाले हो, नहीं ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ कैंडिडेट, रिमेंबर, कैंडिडेट इज नॉट अ फाइनल मूव। कैंडिडेट मतलब ये एक कंसिडरेबल मूव है, मतलब मूव सिलेक्शन के अंदर ये भी एक मूव है, इसके अलावा और भी हो सकता है। C4 is also the same done, same job. This is also candidate. E4 is a candidate. F3 trying to break this chain up. F3 rook file को open करना चाहते हो, trying to get active with the active on the that file. So ये सारे candidates हैं. Knight A3 principle of development, principle of Yes, least sir. piece activity, threatening to play Knight B5. क्या तुम She's नाइट ए3 तभी खेलोगे? नहीं खेलोगे। सो दिस आर ऑल कैंडिडेट्स। नाउ यू हैव टू थिंक व्हिच वर्क्स बेटर। और मैंने क्या बताया कैसे वर्क्स बेटर होंगे, जिसमें अटैकिंग पॉसिबिलिटीज, अटैकिंग प्रोबेबिलिटी, थ्रेटनिंग ज्यादा हो, वो चुनोगे। क्या उनमें C4 ज्यादा आ रहा है, E4 ज्यादा आ रहा है, F3 ज्यादा आ रहा है, नाइट E3 ज्यादा आ रहा है, या फिर DC5 भी है? सॉरी, ये मैं भूल गया, बिल्कुल भूल गया। बहुत ही अटैकिंग मूव है, बिशप को कैप्चर कर रहा है, मतलब बिशप को तेज दे रहा है। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, यू शुड थिंक अबाउट दिस। ठंडे दिमाग से सोचो विच लुक्स बेटर, देन तुम देख पाओगे भाई C4 बहुत अच्छा लग रहा है या फिर E4 बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है मुझे ओपन करनी चाहिए किसी भी हालत पे, क्योंकि मैं फैंसीटर वेरिएशन कर रहा हूँ। फैंसीटर वेरिएशन में बिशप को लाइव देना होता है कि तुम ब्लैक के साथ खेलो, व्हाइट के साथ खेलो, तुम व्हाइट के साथ फैंसीटर करो, तो तुम्हें बिशप को ओपन देना है। तो फैंसीटर का मतलब क्या हुआ? अगर this. फैंसीटर के बाद बिशप ऐसे ही पड़ा रहा और ये लाइन भी ब्लॉक हो मतलब ब्लॉक है, तो इस बिशप का क्या फायदा जब भी तुम ओपन ही ना करो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. This venture don't mean any. हाँ, Yes, sir. This venture don't means any. फैंसीटर रूल क्या पता फिर से? This venture don't means anything because the राइट। door is not open. हाँ, अगर उस बिशप को अगर कोई ओपन डायगोनल ना दिखे तो फैंसीटर का क्या मतलब? सो इम्प्रूव योर गेम बाय दिस रूल्स, बाय दिस प्रिंसिपल्स। एंड गेम जब हम लोग आएंगे तो एंड गेम में थोड़ा प्रिंसिपल्स चेंज होंगे, क्योंकि उसमें पीसी नहीं रहेंगे तो प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब मैं पता बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। एंड गेम में क्या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है? पीसी नहीं होता है, तो उसमें अलग प्रिंसिपल्स है, मजेदार प्रिंसिपल्स है उसमें। उसमें प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ जुगजंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ आउटसाइड पोस्टपोन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैंक फाइल ओपन, बहुत सारे होते हैं उसमें भी मजेदार कुछ है। समझ रहे हो? ओके, Yes, sir. अब ये एक चीज है, अब हो गया, तुम्हें मैं भेज दूंगा